मुद्दे तो देखो ना तो उसने हल करने बीजेपी ने ना कांग्रेस ने। हमने खुद कमाना और खुद खाना है। भाई साहब मैं हूँ हरियाणा के रोहतक साइड से, एक तरफा कांग्रेस का माहौल हमारे। अगर हम बात करें दीपेंद्र हुड्डा जी की, कम से कम कितने वोटों से जीता आप मानते हैं? भाई साहब कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से। ऐसे ही भाई साहब जैसे किया क्या ये बता दो, किसानों के हित में कुछ करे हो? नहीं, हमें तो लगता नहीं कहीं तानाशाही। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ हैं और राहुल गांधी जी बाहर से पढ़े हुए हैं, विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वो बाहर से पढ़े हुए हैं, बाहर की विद्या जानते हैं। कभी आई यहाँ आई कभी वो किसी का हालचाल पूछा? बीजेपी की वो लेडीज क्या नाम था उसका, कभी आई यहाँ आई कभी वो किसी का हालचाल पूछा? किसी आदमी ने उसको यूँ सवाल कर दिया था, मैडम सिर्फ 5 मिनट दे दो, आपसे थोड़े सवाल करने हैं। उसने क्या जवाब दिया था कि 5 मिनट मैंने कभी भी अपने घर वाले को ना दिए। सर अगर हम बात करें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में से किस नेता को आप ज्यादा पसंद करते हैं? मोदी को पसंद करते हैं। वहाँ तो नेता मोदी करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी अनपढ़ हैं और राहुल गांधी जी बाहर से पढ़े हुए हैं, विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं। वो बाहर से पढ़े हुए हैं, बाहर की विद्या जानते हैं। ये इंडिया में पढ़े, इनको इंडिया की विद्या का ज्ञान है। हमें इंडिया की विद्या की जरूरत है या बाहर की विद्या की जरूरत है? अमेरिका बैठे राज ही बोल रहे, इतना गलत बोले हैं, मैं बोल के मरवावे मोदी राहुल गांधी ने क्या कहा था? उसने कहीं देख लिया ये चिप्स हैं, किसी ने कह दिया ये चिप्स, ये आलू के चिप्स बनते हैं, कहने लगे आलू की फैक्ट्री लगवाएंगे हम। आलू की कोई फैक्ट्री लगी है? कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी के आने के बाद तानाशाही चरम सीमा पर है। इसके ऊपर आपका क्या जवाब? तानाशाही खत्म नहीं, हमें तो लगता नहीं कहीं तानाशाही। तो काम तो दूध से ले रहे हैं, आगे ले रहे हैं पूरा, और देश का विकास कर रहे हैं, देश को हाँ बढ़िया काम चल रहा है, मानना है। लेकिन नीचे हम कांग्रेस के लिए तो मोदी अच्छा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आप कहाँ से किसकी सरकार चाहेंगे? हुड्डा हरियाणा में हुड्डा की चाहिए, हुड्डा की सरकार चाहिए हरियाणा में, हुड्डा की चाहिए। कांग्रेस ऊपर मोदी। चलो धन्यवाद सर, थैंक। भाई साहब मैं हूँ हरियाणा के रोहतक साइड से, एक तरफा कांग्रेस का माहौल हमारे। अगर हम बात करें दीपेंद्र हुड्डा जी की, कम से कम कितने वोटों से जीता आप मानते हैं? भाई साहब कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से। ऐसे ही भाई साहब जैसे किया क्या ये बता दो, किसानों के हित में कुछ करे हो? नमस्कार भाई किस साहब। पार्टी का माहौल लगता है आपको? भाई साहब मैं हूँ हरियाणा के रोहतक साइड से, अच्छा जी। एक तरफा कांग्रेस का माहौल है हमारे वहाँ। कितनी सीटें आ सकती है हरियाणा के अंदर? भाई साहब एस्टिमेट से कम मानो 8 सीटें। अच्छा जी। और अगर हम बात करें दीपेंद्र हुड्डा जी की, कम से कम कितने वोटों से जीता आप मानते हैं? भाई साहब कम से कम 2-2.5 लाख वोटों से। और अगर हम बात करें बीजेपी की, तो कैसी सरकार लगी आपको 10 साल? भाई साहब 1% भी अच्छी नहीं लगी हमको। अच्छा जी। अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी में, तो कौन से नेता को आप ज्यादा पसंद करते हैं? राहुल गांधी को भाई। कारण? ऐसे ही भाई साहब जैसे किया क्या ये बता दो, किसानों के हित में कुछ करे हो? अच्छा जी। कुछ भी। क्या मुद्दे होने चाहिए कि किसी भी पार्टी के पास कि उसको वोट दें? पार्टी के भाई साहब जैसे रोजगार देख तो अब ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, ऐसे ही चलता रहेगा। भाषणों में बोलते हैं बोले 5 किलो राशन अगले 5 साल तक, फिर क्या हो जाएगा 5 किलो राशन से? और हरियाणा के अंदर आगे विधानसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं, हाँ। उसके अंदर आप किसको सीएम चेहरा देखना चाहोगे? दीपेंद्र हुड्डा। दीपेंद्र हुड्डा जी को। बिल्कुल। धन्यवाद। किस पार्टी का माहौल लगता है सर आपको? देखो जी, हम इसके लिए अभी कुछ नहीं कह सकते। ठीक है जी। देखो सारी पार्टियां एक ही बराबर हैं। फिर भी आपको किस पार्टी के मुद्दे ज़्यादा बेहतर लगे? मुद्दे तो देखो ना तो उसने हल करने बीजेपी ने ना कांग्रेस ने। हमने खुद कमाना और खुद खाना है। अगर हम बात करें राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी में, तो आपको कौन सी पार्टी? देखो अपनी जगह दोनों अच्छे हैं। ठीक है जी। हम किसी को मारा नहीं कह सकते, वो भी अच्छे अपनी जगह और ये भी अपनी जगह अच्छे हैं। ठीक है। देखो आप में अपनी क्वालिटी, मेरे में अपनी क्वालिटी है। आप लोगों को कैसे हैंडल करते हो, मैं कैसे करता हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी आने के बाद तानाशाही चरम सीमा पर है, इसके ऊपर आपका क्या? बिल्कुल ठीक है, ये लोग सही कह रहे हैं, ये तो मानने वाली बात है। अभी आप ही के शहर में ले लो, हम चंडीगढ़ रहते हैं, यहीं पले हैं, तो यहाँ भी इतने टैक्स लग चुके हैं और आम जनता जो है वो परेशान है। और जो और जनता है जिनके पास पैसा ही खुला हुआ था, ठीक है यार मोदी आने को हमें क्या है, उनको कुछ नहीं है कि इलेक्शन जीते हारे, हमें कुछ नहीं है, हमें तो आ ही रहा है। फ़र्क पड़ता है जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो बिल्कुल छोटे लोग हैं, उनके ऊपर इलेक्शन देखा जाता है मेन तो, और वही देखते हैं कि कौन सी पार्टी को चाहिए कौन सी नहीं चाहिए। तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी बहुत लोगों से बात होती है, सारे यही कहते हैं जी कांग्रेस को देने हमने वोट। जब वो थे तो हम थोड़े सुखी थे, क्योंकि इन्होंने सामान बहुत महंगा कर दिया। और एक तो बीजेपी वाले ऐसे हैं कि ना तो ये किसी की बात सुनते हैं, इनके ऑफिस जाओ जैसे इनका पूरा होल्ड है एमसी में, तो बात सुनते ही नहीं किसी की। लगातार किसान आंदोलन चल रहा था, तो आपको कुछ लोगों का कहना है कि ये खालिस्तानी है, ये वो हैं, बाहर से आए हैं, तो आपका उसके ऊपर क्या कहना है? देखो जी, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक अफवाह होती हैं।
पाकिस्तान से लोग यहाँ आके तो ये काम कर नहीं सकते। बाहर का मतलब तो यही हो गया ना, हाँ जी, हाँ जी। ये यहीं के लोग हैं, ठीक है, कुछ होंगे दूसरे। देखो मैंने, अगर मैं किसान नहीं हूँ, आप मेरे दोस्त हो, तो मैं आपसे सपोर्ट मांगूंगा, यार मेरे साथ चल, थोड़ा होल्ड कर मेरे साथ, तो उसमें 1 से 11 हो जाते हैं। और लोगों को नेता देखना चाहिए या पार्टी देखनी चाहिए, आपका क्या इसके ऊपर राय है? देखो जी, जो अपने अपने शहर के मुद्दे होते हैं और अपने अपने शहर का वो देखना चाहिए नेता, कि पार्टी के ऊपर देखो, पार्टी ने किसी को रोटी नहीं देनी, ना पार्टी ने आगे काम करना। अब ये लोग कहते हैं मोदी को वोट दो, यहाँ भी कहते हैं लोग मोदी को वोट दो। भाई अगर मोदी ने वोट लेनी थी तो मोदी को बोलते भी, तो यहाँ पे खड़ा हो, सही बात है। वहाँ जाके क्यों वोट मांग रहे कि मोदी को वोट दो, फिर आप क्यों खड़े हो? अगर आप लोग मोदी के लिए वोट मांग रहे हो तो मोदी को यहाँ पे खड़ा करो, आप बोलो ना कि मुझे वोट दो, मैं आपके मसले हल करूंगा। आपको क्या लगता है कितनी सीटें ले पाएगी कांग्रेस पार्टी? जैसे बीजेपी ने पहले से तो अच्छा होगा। बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया है, उसको आप क्या? नारे ही होते हैं बहुत ज़्यादा। देखो जी, मैं कुछ भी कह दूं, मेरी तो पूरी 500 की 500 आएगी, कभी कोई बच्चा इतने अंकों में पास नहीं होता, ठीक है ना। कहने को तो मैं शोर मचा दूं, मेरे इतने आगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ ये है कि कांग्रेस पार्टी की पहले से स्थिति अच्छी होगी, यहाँ तक लग रहा है। अगर हम राहुल गांधी जी की इमेज देखें तो उसके ऊपर आपकी क्या टिप्पणी है? देखो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, वो अच्छा बंदा है। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो अप डाउन चलता है, मैं आपको बुरा कहता रहूँगा, आपको साला मैं सच में बुरा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। वो अच्छा है, क्वालिटी है उसमें भी, उसकी भी अपनी क्वालिटी। मैंने अभी कहा ना कि आपकी अपनी क्वालिटी है, मेरी अपनी क्वालिटी है। आप मुझे बुरा कहोगे यही ऐसा, मैं आपको कहूँगा तो बुरा ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक माँ का बेटा है, ठीक है ना, उसमें भी क्वालिटी है, ठीक है। कुछ लोग नहीं पसंद करते, अब बहुत से लोग मोदी को नहीं पसंद करते, उसे गाली देते हैं, सही बात है। ठीक है ना। ये ऐसे ही चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा बंदा है, पढ़ा लिखा है। सिर्फ हम कुछ लोगों ने उसको बना दिया कि पप्पू पप्पू, काहेगा पप्पू है, वो बात कर रहा है, रोटी खा रहा है, खा रहा है। पप्पू किसे बोलते हैं? कि जो बिल्कुल झल्ला हो, वो झल्ला थोड़ा है। सही बात है। मतलब कि पूरे देश में है, आ रहा है, जा रहा है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं उसकी, ऐसा है। तो और क्या है, गलत है, लोगों की धारणा ये गलत है। कोई पप्पू नहीं है, अच्छा बंदा है। मोदी भी अच्छा है, हम नहीं कहते कि नहीं दोनों बेकार हैं, अपनी अपनी जगह दोनों बेटर हैं। फिर भी अगर हम कैंपेनिंग के हिसाब से देखें, आपको चंडीगढ़ के अंदर कौन सी पार्टी इस टाइम? पार्टी की बात नहीं है जी, अगर आपके पास पैसा है ना तो खुला पैसा फेंक दो मार्केट में, साला 10 गाड़ी की जगह 100 गाड़ियाँ भेज दो। आप कहोगे मैंने कंपेयरिंग बहुत अच्छी कर ली, मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, तो कहेंगे यार तो इसमें तो कुछ भी नहीं किया, ठीक है ना। ये वही सिस्टम है, उनकी सरकार है 10 साल से, तो उन्होंने बहुत होल्ड बना रखा है अपना। एक सही बंदे को पागल करने के लिए उन्होंने ऐसा कर रखा है कि ये पप्पू है, पप्पू खाएगा। जो एमसी इलेक्शन के अंदर धांधली देखने को मिली और बाद में ऑफिसर ने माफी मांगी गई, उसके ऊपर हाँ, तो लोग उससे ही बहुत कफे हैं, कहते भाई अब ये सिर्फ कितनी सीटें थी, 36। लोगों का कहना है कि वो भी तानाशाही का एक एग्जांपल। बिल्कुल था, आपके सामने पकड़ा है, ऐसे मेयर को कौन बैठाता है सिर पे, और वो भी आके बैठ गया। ऐसे थोड़ा होता है कभी यार, आप इतनी अच्छी पार्टी हो, आपका कितना अच्छा होल्ड है, नाम है, और एक छोटे से इलेक्शन के लिए आप इतना बुरा कर रहे हो, सिर्फ एक छोटी सी सीट के लिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ 1 साल की सीट के लिए। ये तो 5 साल की सीट है, पता नहीं क्या कर जाएंगे। और सर इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का आप क्या स्टैंड? बिल्कुल दोनों अच्छी हैं, दोनों केजरीवाल अच्छी। जी को इलेक्शन से पहले अंदर डाल दिया गया, उस मुद्दे के ऊपर कुछ? यार ये स्टंट होते हैं, मेरी तेरे से लड़ाई है ना, तो तेरे को ही मैं अंदर कर, साल को इसको अंदर रख, पहले मैं अपना काम कर लूँ, इसको उसके बाद छोड़ दियो। ऐसे होता और कुछ नहीं है, सारे बंदे अपनी अपनी जगह अच्छे हैं। देखो अगर उसने कुछ किया तो सबूत दो, ठीक है ना। जो इनकी तरफ हो गया, जो इनकी तरफ हो गया वो साफ है, जो नहीं हुआ वो जय माता दी। आ जाओ। थैंक यू सर, धन्यवाद।